गुड इवनिंग। कल क्लास किया आपने और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहुंचे कि सर लोकसभा, राज्यसभा और यूनियन टेरिटोरीज में जरा एक बार फिर समझा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला था मैंने? उनतीस राज्यों से पहले कितने थे लोकसभा में? 530। अब कितने हैं? 524। 6 जम्मू कश्मीर वाला को माइनस किया। यूनियन टेरिटोरीज 7 थे, कितने थे? 13। और अब जब यहां 29 स्टेट्स हो गया तो 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गया। कैसे कैसे? 5 दिल, अंदाज, ये 7 तो पहले ही से था, आप जानते हो। 2 और जोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 9 से 8 करता हूं मैं, चिंता ना करो आप। 8 ही है अभी, लेकिन कैसे 8 हुआ सो समझो। पहले 7 था, 7 में दिल्ली से 7 और बाकी सब जगहों से 1-1, तो ये तो 13 हो गए। और चूंकि जम्मू कश्मीर में कितना शामिल था इसमें? 6 को लाओ, जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख से 1। बिल्कुल क्लियर होगा। 28 स्टेट, जम्मू कश्मीर को हटा दिया। 524 एमपी राज्यों से, अब जम्मू कश्मीर था तो 530 थे। और यूनियन टेरिटोरी से 13 प्लस 6, समझ गए होंगे आप। अब क्या परिवर्तन हुआ? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को 1 कर दिया गया। यही आपकी समस्या थी। तो इनको 1 मानिए तो ये संख्या 8 हो जाएगी। एकदम क्लियर। 7 यूनियन संघ शासित प्रदेश थे पहले, 7 के बाद 2 बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 9 के बाद इन दोनों को 1 कर दिया गया। तो जब इन दोनों को 1 किया गया, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, तो इनके एमपी अब कितने कहलाते हैं? वही जोड़ के दो। जम्मू कश्मीर पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि एकदम क्लियर होगा। आगे चलता हूं। कल बात कर रहा था मैं लोकसभा और राज्यसभा, और आज बात करने हम जा रहे हैं किस पर? स्टेट लेजिस्लेचर पर। आप इसको हिंदी में कहते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, इसमें 2 हाउस, विधानसभा, बैठने वाला एमएलए विधायक, और विधान परिषद। इन दोनों पर बात कर लेंगे। कल किस पर बात किया था मैंने? लोकसभा, राज्यसभा। ये देश के लिए कानून बनाते हैं, ये अपने अपने राज्य के लिए। आज इन पर बात करना है। जितनी बातें लोकसभा के बारे में आपने पढ़ी, उतनी ही बातें विधानसभा के बारे में। बिल्कुल लोकसभा की तरह
लोकसभा की तरह है ये विधानसभा। विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। जैसे लोकसभा की सारी बातें सुन लीजिए। विधायकों का चुनाव हम करते हैं, राज्य की जनता 5 साल के लिए, कभी भी भंग हो जाएगा। आपको चुनाव लड़ना हो तो आपकी कम से कम आयु 25 वर्ष। यह विधानसभा। विधान परिषद राज्यसभा की तरह, ऐसे समझो। लोकसभा जैसा विधानसभा, ये एमपी, ये एमएलए। अब राज्यसभा जैसा विधान परिषद, तुलना करते हैं। राज्यसभा के बारे में क्या पढ़े थे बच्चों? अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होती, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर करते हैं, तो सदस्यों का वर्किंग पीरियड, टर्म, कार्यकाल 6 इयर्स। राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष। राज्यसभा उच्च सदन है, अपर हाउस। लोकसभा निम्न सदन है। अब इनके बारे में जान लो। जितनी बातें लोकसभा में हुई उतनी ही बातें विधानसभा में, और अब जितनी बातें राज्यसभा में थी हम पढ़ने जा रहे हैं विधान परिषद। सबसे पहले ये बात कि भारत में कितने राज्य हैं आज? 28। तो 28 राज्यों में क्या है? विधानसभा। सभी राज्यों में विधानसभा। और 28 में से 5 राज्यों में विधानसभा भी, विधान परिषद भी। इसका मतलब यह हुआ कि कितने राज्यों में है केवल विधानसभा? स्टेट लेजिस्लेचर इज यूनिकैमरल। राज्य विधानमंडल का एक सदन कितने राज्यों में? 23 राज्यों। और राज्य विधानमंडल का 2 सदन बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर 5 राज्यों में। 5 में कौन कौन? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना। यूपी में कितने? 100। यहां कितने? 78। बिहार और कर्नाटका में है बराबर, और तेलंगाना में 43। क्या? एमएलसी। 23 राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन। 5, उसके अलावा 5 में
विधानमंडल के 2 सदन। स्टेट लेजिस्लेचर इज यूनिकैमरल in 23 states of India. It is bicameral. Bicameral means 2 houses in these states. ये MLC हैं। अब सवाल ये है कि इनको कौन चुनता है? इनको चुनता कौन है? ध्यान से देखना। लोकसभा वाले को कौन चुनती है? जनता। वी द पीपल। लोकसभा के मेंबर को हम लोग चुनते हैं। राज्यसभा के एमपी को कौन चुनते हैं? बाई एमएलएज, विधायक। एमएलए को कौन चुनते हैं? जनता। पढ़ाना है एमएलसी को कौन चुनते हैं? एमएलसी को चुनने की बात पढ़ाने जा रहे, लेकिन 5 ही राज्यों में ना, क्योंकि ये तो 5 ही राज्यों में। ध्यान से, 1/3 एमएलसी राज्य के विधायकों द्वारा निर्वाचित। 1/3 MLCs are elected by the MLAs. दूसरा 1/3 नगर निगम द्वारा निर्वाचित, इलेक्टेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वार्ड काउंसिलर वगैरह इनको वोट करते। एमएलसी में 1/3 को वोट कौन करते हैं? जैसे बिहार में कितने एमएलसी हैं? 75। तो 1/3 को कौन चुनेगा बिहार के विधायक? उत्तर प्रदेश में कितने एमएलसी हैं? 100। तो 1/3 को कौन चुनेंगे? यूपी के 403 विधायक। वेस्ट बंगाल वाले बोल रहे हैं कि मेरा लिखता है कि नहीं, मैं देखता हूं, क्योंकि फी तो बराबर ही दिए हैं। वेस्ट बंगाल में कितने हैं? ये वेस्ट बंगाल में कितने एमएलसी हैं? वेस्ट बंगाल में एमएलसी होते ही नहीं है। एमएलसी तो 5 ही राज्यों में होंगे ना। झारखंड में एमएलसी होते ही नहीं है। बिहार में एमएलसी का चुनाव कौन करता है? 1/3 विधायक, दूसरा 1/3 नगर निगम। 1/12 एमएलसी ग्रेजुएट्स। 1/12 एमएलसी, 1/12 एमएलसीज आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स। स्नातकों द्वारा बीए पास, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, जो भी आप हैं, लेकिन 3 साल तक ग्रेजुएशन कर चुके हो आप, इसके ऊपर के सारे ग्रेजुएट्स वोट करेंगे। 1/12 एमएलसी टीचर्स के द्वारा। कौन टीचर? 3 वर्ष तक टीचर रह चुके हैं आप। 3 वर्ष तक टीचर रह चुके हैं आप, तो इसके ऊपर के सारे टीचर, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के। और कौन से स्कूल? प्राइमरी नहीं, मिडिल नहीं, +2 वाले स्कूल में हैं। और इसके ऊपर के सारे कॉलेज वाले, लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, सभी। और लास्ट 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। एमएलसी का चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? कॉमन मैन भाग नहीं लेता है। जैसे राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट है, क्योंकि आम जनता भाग नहीं लेती, तो आम जनता विधान परिषद में भी भाग नहीं लेती। कुछ ही लोग भाग लेते हैं। कौन लोग? विधायक जी, वार्ड काउंसिलर्स, ग्रेजुएट्स, टीचर्स,
और जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वैसे विधान परिषद में 1/6 MLCs आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब एक अंतर है क्या? ये राज्यसभा में 12 मनोनीत, याद होगा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क, यहां विधान परिषद में एमएलसी में एक अंतर है, याद रखना। ये 4 तो यहां भी रहेंगे, लेकिन यहां एक ज्यादा रहेगा, सहकारिता, कोऑपरेटिव। आईएएस प्री में पूछा गया सवाल है कि राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो उस क्षेत्र को बताइए जहां से राष्ट्रपति नहीं मनोनीत करता राज्यसभा में। तो क्या जवाब देंगे आप कि भाई आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क से तो यहां भी आते हैं, लेकिन एक 5वां फील्ड है यहां जो यहां नहीं था, यह है कोऑपरेटिव, सहकारिता। इसके प्रतिनिधि आते हैं। अब हम क्या क्या पढ़ाए? लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानसभा, एमएलए, विधान परिषद। इसको कहते हैं यूनियन लेजिस्लेचर। ये देश के लिए कानून बनाते हैं, ये अपने अपने राज्य के लिए। 23 राज्यों में तो केवल विधानसभा ही है, तो यही वहां के पूरा विधानमंडल कहलाएंगे। और बाकी के 5 राज्यों में बच्चों दोनों हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ाने में जा रहा कि सरकार कैसे बनेगी। मतलब मैं अब क्या पढ़ाने जा रहा, आप चाहें तो हेडिंग डालिए, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। मैंने बोला था सरकार के 3 अंग, नंबर 1 व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर जो हो गया, नंबर 2 आज वहीं तक होगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। बड़े अच्छे से समझना, और पूरा इंडियन पॉलिटी का सेंट्रल पॉइंट अब डील करने में जा रहा हूं। क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा ना समझेगा वो केंद्र सरकार ना समझेगा, जो विधानसभा विधान परिषद ना समझेगा वो राज्य सरकार ना समझेगा। तो अब बात करने हम जा रहे हैं कार्यपालिका की। एग्जीक्यूटिव लिख दिया आपने, एग्जीक्यूटिव ब्रैकेट में लिख देना गवर्नमेंट, सरकार। संविधान इसके लिए वर्ड यूज करता है कार्यपालिका, और बोलचाल की भाषा में क्या यूज होता है? सरकार। संविधान यूज करता है एग्जीक्यूटिव, और कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है? गवर्नमेंट। कैसे बनेगी गवर्नमेंट? ध्यान से देखना। पहले लोकसभा में कुल मिलाकर और राज्यसभा में कुल मिलाकर कितने एमपी हुए? यहां कितने हैं? 545। बल्कि अब कहो आप कम ही कर दो। हाँ, 543। अब 2 एंग्लो इंडियन अब नॉमिनेट नहीं होते, मैंने बोला था। और यहां कितने? 245, 245। तो भारत में कितने एमपी हैं बच्चों? कितने हुए?
पहले होते थे 790। पहले कितने होते थे? ऐसे हम जोड़ते थे पहले, ऐसे। अब कितने होंगे? 790 में से 2 कम कर दीजिए, 788 MP। अच्छा, MP तो 788 हैं, दोनों ही MP हैं। मंत्री कितने होंगे? ध्यान से सुनो। जब ये लोकसभा बनी, पहले लोकसभा से आपसे बात कर ले। ये लोकसभा बनी इस बार, कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा। 543 नहीं, 542 सीट पर चुनाव हुआ था, आपको याद होगा? नहीं, कर्नाटका में एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर इलेक्शन के समय नेताओं के यहां नोट पकड़े गए थे, तो वहां उस समय चुनाव ना हुआ 542 पर। खैर, 543, जब 543 का हो गया निर्वाचन, तो 543 में आपको कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए? 500 का 250 और 22, 272। अगर 272 MP आपके हैं लोकसभा में, तो आपकी सरकार बनेगी। और भाइयों और बहनों को कितना आया? बीजेपी को कितना आया? 303। और आप ये जो मोटा भाई, जिनको आप वित्त मंत्री ये कहते हो, क्या होम मिनिस्टर, समझो चाणक्य हैं। चाणक्य, पूरी जीत का क्रेडिट उनको जाता है। वर्तमान गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह। 303 आ गया, कुछ और इनके साथ मिल गए। ये कौन कौन मिले? बिहार के नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी एक आदर्श नेता है मेरे अनुसार। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा व्यक्ति इंडिया का है कि भारत में किसी की भी सरकार रहे, ये मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। इसलिए कभी कभी गुस्से में लालू प्रसाद यादव इन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। मौसम वैज्ञानिक मतलब जिसकी भी सरकार रहे, ये मंत्री जरूर रहेंगे। खैर, ये फ्लेक्सिबल माइंड है, उनकी प्रशंसा करता हूं, जो किसी भी गवर्नमेंट को समझा करके मंत्री बनते हैं। अभी भी यहाँ फर्टिलाइजर मिनिस्टर, आप जानते हो। खैर, लोक जनशक्ति पार्टी और कौन? अकाली दल। और कौन आई थी पहले? पहले आई थी, बाद में तो महाभारत हुआ। शिवसेना। ये सारे आए थे, कुल मिलाकर कितने थे ये? 50। इन सबों ने मिलकर के एक नेता चुना। कितने लोग मिले? 353। कि इन्होंने एक नाम रखा अपना। क्या नाम? एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए या राजग, जो कहो आप, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इन सबों ने एक नेता चुना। किसको?
नरेंद्र जी मोदी को नेता चुना, मोदी जी को एनडीए ने एक नेता चुना, और ये नेता 353 लोगों का सिग्नेचर, एमपी का सिग्नेचर लेकर, खुद इनका भी सिग्नेचर, कहां पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। क्या बोल रहा हूं मैं? लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट आया उसके गठबंधन ने एक नेता चुना, और ये नेता कहां पहुंचा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने इनको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री, फिर केंद्र सरकार के मंत्री, जिसको आप कहते हो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आपसे एक सवाल है कि 788 एमपी हैं इंडिया में, तो मंत्री कितने होंगे? भाई मंत्री में मैं बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग मोड में हम हैं। कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे कैबिनेट बनता है, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, आज बातें ही होनी है। क्या पूछ रहा हूं मैं? 788 एमपी हैं आपके सामने, तो मंत्री कितने होंगे? बच्चों, पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, सीमा नहीं थी, लेकिन 91st अमेंडमेंट हुआ 2003 में, 91 संशोधन हुआ 2003 में। वाजपेयी सरकार थी, सभी सर्वदलीय मीटिंग हुई, बोला गया नेताओं कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिमिट करो कि मंत्री होंगे कितने। तो 91st अमेंडमेंट में 2003 में संशोधन हुआ, एक कानून आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 1 में ए। क्या जोड़ा गया? कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। फिर से सुन लो, केंद्र सरकार में मंत्री कितने होंगे? लोकसभा का 15%। कब ये कानून बना? 91st अमेंडमेंट 2003। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 75(1)(a) में। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including the prime minister in the union council of ministers shall not exceed more than 15% of the total strength of lok sabha। वेस्ट बंगाल वाले समझ गए होंगे, अंग्रेजी ना बोलने से नाराज रहते हैं, और उधर अंग्रेजी बोलो तो इधर इलाहाबाद और बनारस में क्रांति कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, पढ़ेंगे हम ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की राजभाषा हिंदी है, कोई भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है। बात होगी आगे। खैर, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। यू ऑल आर मोनोज। मोनू मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, और हमारा जो वर्ड है मोनू, ये कॉमन जेंडर है। बॉयज के लिए भी मोनू, गर्ल्स के लिए भी मोनू, और माई डियरेस्ट वन होते हैं आप। तो मोनू से आप अपने आप को गलत मत समझना। ये मोनू मेरा कॉलिंग नेम है जो मैं आपको बोलता हूं, और अपने घर में भी 2 मोनू हैं, वैसे ही आप सब मोनू हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? केंद्र सरकार में मैक्सिमम कितने मिनिस्टर होंगे? लोकसभा का 15%। 91st अमेंडमेंट में 2003 में नियम बना। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 75(1)(a। 1
अब ध्यान से समझना, 543 हैं, तो 543 का कितना होगा? 15%, 81 के आसपास, यानी 81 मंत्री हो सकते हैं केंद्र सरकार में टोटल। अभी रुकना, आप दिल थाम के सुनना, लेकिन बहुत काम का है। एंड वी आर क्रॉसिंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। 100 आवर्स मैंने ऐसे ही नहीं दिए हैं, हम आईएएस में ही पढ़ाते हैं 74 आवर्स। फॉर यू ऑल मोनोज 100 आवर्स। और याद रखना, हर चैप्टर के बाद डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन। हर चैप्टर पर 50 से 100 क्वेश्चन होंगे डेली, यहीं पे पार्लियामेंट पर भी। और जितना भी प्रॉब्लम हो, रात में एक ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में आप ही हो केवल, प्रॉब्लम उसमें डालते रहना। ये सब मत बोलना मैं मोनू, मैं इलाहाबाद से, मैं बनारस से, मैं कलकत्ता से, मैं आसनसोल से, मैं पटना से। प्रॉब्लम लिखते रहना, लेकिन हम आपको सोल्व करेंगे रात में 10 बजे के बाद, क्योंकि जो पूरी रात जाग नहीं सकता वो विद्यार्थी नहीं, और जो पूरी रात विद्यार्थियों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो टीचर नहीं। जिंदगी वही जीते हैं जो मौत को गले लगाते हैं। क्रांतिकारियों के लिए रात और दिन में कोई फर्क नहीं होता। रात और दिन का फर्क गिद्धड़ों और कायरों के लिए होता है, टाइगर्स के लिए नहीं। फिल्म की शूटिंग होती है तो वो तब तक होते रहती है जब तक खत्म ना हो जाए। और ना हम लोग कमजोर लोग 10 बजे के बाद हमसे तो ना होगा। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहना, बाकी आपकी जैसी इच्छा। 81 मिनिस्टर ध्यान से समझो, हो सकते हैं। अब एक बात है, ये 81 मिनिस्टर ध्यान से समझना, लोकसभा के होंगे कि राज्यसभा के, दोनों के, कंफ्यूजन ना हो आपको। मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर 15%, 15%। लेकिन इस 81 में दोनों हाउस के एमपी होंगे। उदाहरण, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, राज्यसभा की एमपी हैं। बिहार के रामविलास पासवान जी राज्यसभा के एमपी हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री राज्यसभा के एमपी हैं। और कभी वित्त मंत्री हुए थे और प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा के। असम से हुआ करते थे। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? प्रधानमंत्री हो या मंत्री, वो राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी। ठीक से समझना, टोटल संख्या होगा लोकसभा का 15%, लेकिन इस 15% में दोनों हाउस के एमपी, उदाहरण आपके सामने है। भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के एमपी थे और मंत्री बने, एचडी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, ये वो एमपी हैं जो पीएम बने। लेकिन मैक्सिमम प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के ही। नियम क्या है, लॉ क्या है किसी भी हाउस के? अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि कितना एमपी होगा मंत्री में, राज्यसभा का कितना, लोकसभा का, ये लिखा हुआ नहीं है। कुल होगा 81। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर के कुल मंत्री कितने होंगे? 81। अब इस 81 में ग्रेडिंग है, बांट रहा हूं। इस 81 को हम कहते हैं
केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक से समझना, ज्यादा देर नहीं लगेगा। और बोर हो रहे हो तो पॉज का बटन दबाओ। और आप तो जमींदार हैं, चौकीदार तो खड़ा है। अगर आप बोर हो रहे, बंद कर दो आप और चाय पीकर आओ, तकिया ले लो, तकलीफ है तो, लेकिन मैं कंटिन्यू हूं। ऑनलाइन में यही फायदा है, 3 बार वीडियो देख सकते हो आप। और आप चिंता ना करो, मेंस का बैच भी मैं ही लाऊंगा और पॉलिटिकल साइंस मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैं ही लाऊंगा। बहुत जल्दी आपको सूचित करूंगा। आपको इंटरव्यू तक ले जाना साहब, इंटरव्यू तक। इसलिए आपका एक सेपरेट ग्रुप हमने बनाया है, आप उसमें ऐड होंगे, क्योंकि इस चाणक्य के साथ ऐसे चंद्रगुप्त होना बहुत जरूरी है। इधर आओ। टोटल मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बोलते हैं, कुल मंत्री हो गए। अब इनकी ग्रेडिंग है क्या? इनमें से कुछ होंगे कैबिनेट, जिसको आप हिंदी में कहते हो मंत्री मंडल। ये 20 से 40 लोग होते हैं, ठीक से समझना। सब मंत्रियों के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस टोटल को बांट रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोग यहां, प्रधानमंत्री यहां, डिफेंस मिनिस्टर यहां, होम मिनिस्टर यहां, वित्त मंत्री यहां, उसके नीचे राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री मतलब राज्य में मंत्री नहीं, इसी में से दूसरा ग्रेड है राज्य मंत्री। तीसरा उपमंत्री। ये तीनों मिलाकर होंगे कितने? मैक्सिमम 81। कोई पूछेगा कि मंत्री परिषद किसको कहते हैं? बोलना सभी मंत्रियों के समूह को। और मंत्रिमंडल किसको कहते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग का एक छोटा सा ग्रुप। मतलब क्या हुआ? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक पार्ट है। मंत्रिपरिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है। इनको हेल्प करने के लिए ये रहेंगे। उदाहरण से देखो, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, कैबिनेट। इनको हेल्प करने के लिए मनोज सिन्हा रेलवे राज्य मंत्री। ये मंत्री हैं, इनको हेल्प करते हैं, इनको हेल्प करने के लिए ये। और जब आप सुनते हो कभी कि मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग बच्चों इनकी होती है। ठीक से देखना, मीटिंग चल रही है का मतलब इनकी नहीं, मीटिंग इनकी। कोई डिसीजन हो रहा है कोरोना वायरस पर, तो मीटिंग चल रही है मतलब कैबिनेट की मीटिंग। बस अभी 19 मिनिस्टर हैं उसमें, बल्कि 18 ही हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा इनकी संख्या बढ़ेगी। 57 है टोटल अभी। अब पिछली बार चुनाव के अंत तक कितने हो गए थे मंत्री नरेंद्र मोदी में? 77। जैसे जैसे चुनाव आता है ना, ये उसी हिसाब से अपना मंत्री बढ़ाते रहते हैं। मैक्सिमम मंत्री हो सकते इतना। ध्यान से समझ लो, मंत्री परिषद क्या है? सभी मंत्रियों का समूह। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और ये कैबिनेट मंत्रिमंडल, उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर। अब एक बात, ये पीएम हो गए, ये मंत्री हो गए। तो राज्यों में भी यही बात। राज्यों में बिहार,
243 विधायक, और एमएलसी बिहार में। राज्य में मंत्री कैसे बनते हैं? विधानसभा में जिनकी संख्या ज्यादा, ये विधायकों का समूह एक नेता चुनेगा। किसको नेता चुना? नीतीश कुमार को। और ये पहुंचे गवर्नर के पास, और गवर्नर ने इनको क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। फिर और मंत्री। कितने मंत्री होंगे बिहार में? विधानसभा का 15%, 36 होते हैं। मैक्सिमम बिहार में कितने मंत्री हो सकते हैं? 36। यूपी की बात है, हाँ, ये 36 मंत्री कौन होंगे? एमएलए में से भी होंगे और एमएलसी में से भी होंगे, जैसे इधर भी हो रहे थे लोकसभा राज्यसभा से। अब एक बात है, यूपी को ले लो। यूपी में कितने हैं? 403 एमएलए। तो यूपी में कितने मंत्री हो सकते हैं? कितना? 15%, 60। वेस्ट बंगाल वालों, नाराज ना होना, कितने हैं? 294। पश्चिम बंगाल में कितने विधायक? 294। तो कितने मंत्री होंगे? लगभग इतना। अब झारखंड वाले सोच रहे हैं कि फी हम भी तो दिए हैं। तो झारखंड में कितने एमएलए? 81, 81। अब एक बात जरा समझो, ठीक है 15% मंत्री होंगे, मानता हूं। अब एक बात याद रखना, हर मंत्री का सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी यहां सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनका भी सेक्रेटरी। जब आप मंत्री बने तो आप पहले ही दिन गए, नरेंद्र मोदी गए होंगे ऑफिस में, तो उनको कुछ पता चलेगा कि काम कैसे होता है। सारा काम कौन कर रहा? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कैसे होते हैं? यूपीएससी एक चैप्टर भी है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही लिख रहा हूं। आईएएस करने पर आप क्या बनते हो? एसडीओ, डीडीसी, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी। इसमें भी कई होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर। आप ऐसे ही आप रिटायर होने के कंडीशन में हैं, 55 के आसपास पहुंच रहे हैं, 62 में आप तो रिटायर होते हैं। ये सेक्रेटरी है हर मंत्री का सेक्रेटरी। मंत्री अनपढ़ हो सकता है, लेकिन सेक्रेटरी उनका कितना सीनियर है देख रहे हैं आप? इन सारे पदों पर रह चुका है। यहां भी यही बात, हर मंत्री का सेक्रेटरी होता है, जो एसडीओ रह चुका है, डीडीसी रहा, डीएम रहा, कमिश्नर रहा, सेक्रेटरी रहा, और तब किसी विभाग में। अब आपको इनसे मुलाकात करना है। कहां जाओगे आप? 1 मिनट। नरेंद्र मोदी को आज भाषण देना है, तो भाषण कौन लिखेगा? ये सेक्रेटरी लिख के बच्चा जैसा बैठ के पढ़ा देगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी इनको है। वो राजनीति के व्यक्ति हैं, उनकी सामाजिक गतिविधियां हैं, और ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। ये एग्जाम देकर आया है, आप जान ही रहे हो। सारा इंफॉर्मेशन देकर बिहार में भाषण देना है उनको, मान लो, लिख करके दे देगा, रात में रिहर्सल हो जाएगी, और जब भाषण देंगे मोदी जी आकर पटना में कि भाइयों और बहनों,
कितना करोड़ दे दूं बोलो, तो पीछे सेक्रेटरी वो पेज लेकर बैठा हुआ है। कहीं भाषण में कोई गलती होगी तो पीछे से खबर भेजवाएगा कि 80 लाख नहीं 80 करोड़ बोलिए। तो नेता बोलता है कि आपकी भावनाओं में बहकर 80 लाख को मैं 80 करोड़ बोल गया, इसे माफ कीजिए। कौन ये भाषण लिखता है? सेक्रेटरी। कहां इनसे मुलाकात होगी तुम्हारी? सचिवालय। ये कहां होता है? कैपिटल सिटी में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है सेक्रेटेरिएट। विधानसभा भी वही है। वेस्ट बंगाल का कलकत्ता में, झारखंड का रांची में, बिहार का पटना में। सेक्रेटेरिएट में जाओगे आप, अंदर जाते जाते पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हो आप, पहुंचे, लिखा हुआ बिहार सरकार मुख्यमंत्री। सिक्योरिटी वाला बोला क्या काम? तो ऑफिस में काम है। तो बोला इधर, ये नीतीश कुमार का है, बोर्ड लगा हुआ। वो बोलेगा इधर नहीं, इधर जाओ, इधर इधर एक अलग है, लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गेट खुलेगा, 60-70 लोग अंडर में बैठे हैं, सेक्रेटरी के अंडर में। ये हैं सचिवालय सहायक, सारा काम यही कर रहे हैं। आपका काम यहां हो गया, आप बाहर निकले, आपने सेक्रेटरी को बोला चीफ मिनिस्टर से मिलवा दिया जाए मुझे, कहा बाहर निकलो। वो अंदर से गया, उनसे मिला, तब ये गेट सामने खुला, सामने जिंदा नीतीश कुमार। अब बोलना कि पहली बार सामने से जिंदा देख रहा हूं। आप छू सकता हूं तो छूइए। नेता हमेशा हंसते हैं, सेक्रेटरी को के होठ हमेशा बंद रहते हैं। ये नेता 5 साल पर बदलते हैं, सेक्रेटरी नहीं। मतलब ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। कौन? सेक्रेटरी। आप लिख लो, कार्यपालिका के 2 प्रकार। कार्यपालिका के 2 प्रकार। नंबर 1, there are 2 types of executive. There are 2 types of executive. Number 1, permanent executive, sorry, political executive, राजनीतिक कार्यपालिका, जिसमें सभी नेता आ गए। और नंबर 2, अस्थाई कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी। मंत्री आते जाते रहते हैं लेकिन सेक्रेटरी रहेंगे। मंत्री आते जाते रहते हैं लेकिन सेक्रेटरी रहेंगे। ट्रांसफर भले होगा लेकिन ये खत्म नहीं होता। अब एक अंतिम बात करता हूं, फिर छोड़ता हूं। आप मंत्री हैं और आप एमपी हैं लोकसभा के। और आप एमपी हो राज्यसभा के भी। अगर आप मंत्री हैं, 788 में से आप कितने हैं? यानी ये मतलब हुआ 700 88 में से 81 को घटा दो, कितना हो जाएगा? ये मिनिस्टर, मंत्री भी और एमपी भी और $707 केवल एमपी। राहुल गांधी क्या हैं? केवल एमपी। और रविशंकर प्रसाद क्या हैं? एमपी भी हैं पटना से और मंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी क्या हैं? एमपी भी हैं, मंत्री भी हैं। याद रखना, अगर आप इनमें हैं तो आप किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं। मंत्री किसी भी हाउस में बैठ सकता है, लेकिन वोट उसी हाउस में करेगा बिल पर जिस हाउस का वो एमपी है। जैसे ये निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा की एमपी हैं, लेकिन बजट पेश करने कहां आई थी? लोकसभा में। पढ़ेंगे हम बजट में, बजट
मनी बिल लोकसभा में ही पेश होता है, बात होगी आगे। वो एमपी है राज्यसभा की, लेकिन बजट पेश करने कहां आई? लोकसभा। यानी कि मंत्री किसी भी हाउस में जा सकता है। अमित शाह जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरीज में बदलने वाला बिल लेकर कहां पहुंचे थे? वो एमपी हैं लोकसभा के, राज्यसभा में वो आए थे। मंत्री और अटॉर्नी जनरल इंडिया में किसी भी हाउस में बैठ सकता है। अटॉर्नी जनरल हम पढ़ाएंगे, महान्यायवादी। ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 88 में है। लेकिन अब एक और बात, आप एमपी नहीं हैं, किसी भी हाउस के नहीं, तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी हाउस का बनना होगा। जैसे इसी सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। रामविलास जी पासवान, ये दोनों शपथ ग्रहण जब ले रहे थे उस समय किसी हाउस के एमपी नहीं थे, बाद में बने। अरुण जेटली पिछली सरकार में राज्यसभा का चुनाव हार गए थे, मंत्री तो थे ही, फिर लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो यूपी से फिर राज्यसभा का चुनाव जीते थे, वो याद होगा। पिछली सरकार में स्मृति ईरानी भी लोकसभा का चुनाव हार गई थी और वो राज्यसभा की बनी थी। अभी तो स्मृति ईरानी लोकसभा की एमपी हैं। आप अगर मंत्री नहीं, एमपी नहीं हैं, आप ये भी नहीं है तो भी मंत्री बन सकते। जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे ये योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे, 6 महीने बाद वो बने हैं एमएलसी। बिहार के नीतीश कुमार एमएलसी हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो आज इतनी ही बातें, लेकिन कुछ बातें आपको स्लाइड से समझाना है। स्लाइड कहां से खुलेगा सर? इसको जी, हाँ, इसको आप देख लो। बस मैं 2 मिनट रिपीट कर रहा हूं। हम आज क्या पढ़ रहे थे? पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, स्टेट के बारे में। कल पढ़े थे भाग 5, कल पढ़े थे भाग 5 52 से लेकर 151 तक, और आज पढ़ रहे थे भाग 6 राज्य के बारे में, 152 से 237। कैसे बटा हुआ है? एग्जीक्यूटिव है 153 से 167 तक, लिख लो आप। पार्ट 6 152 से 237 लिखो आप। 153, 152 में स्टेट का डेफिनेशन है, इसलिए 153 लिखना। राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट लेजिस्लेचर 168 से 212 तक। यह अध्यादेश ऑर्डिनेंस 213 में। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 214 से 232, और सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, एक एक आर्टिकल मैं पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहना। एक एक आर्टिकल पर बात करेंगे, 100 आवर्स यूं ही नहीं दिया हूं, लेकिन एक रफ आइडिया ऐसे कि पार्ट 6, कलकत्ता वालों, पार्ट 6 152 से 237 तक, स्टेट एग्जीक्यूटिव 153 से 167, स्टेट लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका 168 से 212, अध्यादेश ऑर्डिनेंस 213,
हाई कोर्ट 214 से 232, 214 से 232, और सबऑर्डिनेट कोर्ट 233 से 237। इसको और आगे बढ़ाना है सर, इसी को। अब किन 5 राज्यों में एमएलसी हैं, ध्यान से लिख लेना इसको भी। ये एमएलए और ये एमएलसी, जिन 5 राज्यों में एमएलसी हैं लिख लो आप। पांच राज्य, 5 स्टेट, ये एमएलए, ये एमएलसी। यूपी में 403 एमएलए, 100 एमएलसी। महाराष्ट्र में 288 और 78। बिहार में 243, 75 एमएलसी, 243 विधायक हुए ये। कर्नाटका में 224, 224 कर्नाटका है, 75। तेलंगाना 119 एमएलएज, और ये 43 एमएलसी। इन 5 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, 2 सदन का विधानमंडल। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि कुछ राज्यों में, 1 मिनट लिखो, आर्टिकल 332 आप लिखना मेरे साथ। 332 में क्या? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा। हिंदी, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट असेंबली, विधानसभा में। सॉरी, लोकसभा नहीं, लोकसभा की आर्टिकल अलग थी, कल बताए थे। लोकसभा वाला ये था, ये विधानसभा में, लोकसभा में नहीं, वो कल हम बताए थे। विधानसभा में सीटों का आरक्षण है। बताता हूं किस राज्य में कितना है, फिर लिखो। 95th अमेंडमेंट 2010, 95 संशोधन 2010 द्वारा इनका बढ़ाया गया था। कब तक? 2020 तक। और फिर 126 अमेंडमेंट बिल 2020 इसी जनवरी में हुआ है। यह बढ़ा दिया गया कब तक? 2030 तक इनका सीट रहेगा। मेरी बात समझ रहे थे? 330 में हमने बताया था लोकसभा में एमपी के सीट में एससी एसटी के सीट का रिजर्वेशन है। अभी बोल रहा हूं राज्यों की विधानसभा में इनका रिजर्वेशन है, राज्यसभा में एससी एसटी के सीट का रिजर्वेशन नहीं, तो यहां भी विधान परिषद में एससी एसटी के सीट का रिजर्वेशन नहीं। अब एक बात, किस राज्य का कितना सीट रिजर्व है एससी एसटी के लिए, कुछ झांकियां उसी आर्टिकल में आप लिख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में एमएलएज कितने हैं? 403, जिसमें से रिजर्व है 88 विधायक अनुसूचित जाति के लिए और एक जनजाति। बिहार 243 एमएलएज, 38 एससी एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का ये है। हिंदी वालों दुखी ना होना, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। बिहार में 38 इनके लिए और 2। झारखंड
81 विधायकों में 8 SC ST और 28 इनका। पांडिचेरी 30 MLA होते वहां पे, और ये 5, ये नहीं। दिल्ली में 70, और बड़े आश्चर्य होगा और खुशी भी, जरा विचित्र राज्य है नागालैंड, 60 सीट और 59 रिजर्व है। किसके लिए? कोई SC नहीं, इसका मतलब नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं। 59 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मेघालय में 60 MLAs, 59 रिजर्व है इनके लिए। मणिपुर में 60, 19 रिजर्व है। अब चलते चलते अंतिम बात मिटा रहा हूं मैं। अब एक अंतिम बात कि किसी भी राज्य में मैक्सिमम कितने विधायक हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 500। अधिकतम विधायक कितने हो सकते हैं? 500। और कम से कम कितने? 60। कुछ राज्य अपवाद है, जैसे गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। ये एक्सेप्शन है, लेकिन रूल के हिसाब से कितने विधायक होने चाहिए? मैक्सिमम 500। यूपी में मैक्सिमम है कितना? और MLA कितने होने चाहिए? 60। बट ये एक्सेप्शन, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। अब जरा बात कर ले हम MLC कितने होने चाहिए? कितने? MLA का 1/3। बिहार से उदाहरण ले लो आप। झारखंड वाले दुखी ना हो ना, आपके यहाँ MLC नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है, वेस्ट बंगाल में। बिहार यूपी से लेते हैं। बिहार में MLA कितने हैं? 243। बिहार में MLC कितने होते हैं? यूपी में कितने हैं? हो कितने सकते हैं? अधिक से अधिक 1/3 है इतना। और मिनिमम MLC कितना होना चाहिए? 40। कम से कम MLC कितना होना चाहिए? 40। MP है लोकसभा में, राज्यसभा में भी, और मंत्री कितने हुए? लोकसभा का 15%। ठीक है, तो 543 का 15 कितना हो गया? यहां विधानसभा, विधान परिषद, मंत्री होंगे विधानसभा का 15%, तो राज्यों का अलग अलग होगा। लेकिन याद रहे, जिन राज्यों में विधायकों की संख्या 40 से कम होगी, 40 या 40 से कम होगी, वहां 12 मंत्री ही होंगे। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये तो 164(1)(a) था कि मंत्री कितने होंगे, और ये कौन सा आर्टिकल था? 75(1)(a) था ये, कि लोकसभा का 15%। ये 164(1)(a) है, विधानसभा का 15%। लेकिन जिन राज्यों में विधायकों की संख्या 40 या 40 से कम होगी, वहां कितने मंत्री होंगे? 12। जैसे सिक्किम, जैसे गोवा, जैसे मिजोरम।
तो एग्जीक्यूटिव समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, अभी खत समाप्त नहीं किया हूं मैं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे आपसे लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति कैसे बनता है, डिप्टी चेयरमैन कैसे बनेगा, और नेक्स्ट डे बात करेंगे कोरम का, नेक्स्ट डे बात करेंगे कोरम का। तो यह भी जारी रहेगा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं।